बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ के लौट कोनी और के। सत्याय भैया जी दासी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया आप जी कल जब लौट करके जा रहे थे अपने घर को, तो आप जब भंडारा आराम कर रहे थे तो परमात्मा जी पीछे की सीट पर बैठे। परमात्मा जी भंडारा आराम कर रहे, उनके पास भी जैसे आपके पास प्लेट थी ऐसी परमात्मा जी के पास भी प्लेट थी, उसमें पूरी राम सब्जी राम परमात्मा जी खा रहे थे। आपको परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे, आपके सर पे परमात्मा जी हाथ रखे थे। मनोज भगत जी के सर पे भी परमात्मा ने हाथ रख के आशीर्वाद दिया। बीरबल भगत जी के भी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो परमात्मा फिर आपके सर पे एक हाथ रखे हैं और एक हाथ बीरबल भगत जी और मनोज भगत जी के सर पे, दोनों के ऊपर एक ही हाथ से दोनों को दर्शन दे रहे। ऐसे हम लंबा करके रखते नहीं, कोई चीज को हम नापते हैं बिलस्त करके, ऐसे इस तरह से। तो परमात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा हमने तुझे तू निश्चिंत रहे, हमने तुझे आराम से बाहर रखा है, तू बेफिक्र होके बिंदास होके परमात्मा की महिमा कर, इन सबको हम देख लेंगे। जब तुम्हारा परमात्मा सृष्टि को चला रहा है तो इनको नहीं देख पाएगा, आप टेंशन फ्री होकर बस परमात्मा की महिमा करो, महिमा बस और कुछ नहीं। और परमात्मा कह रहे हैं जैसे कि हमने पहले परमात्मा उदाहरण देते, परमात्मा कह रहे से रामों को निमित्त बनाया था, रामो ही थोड़ी थी पर उसमें और भी थी, हम और को भी निमित्त बना सकते। जब उस बहन का दूध फट गया था तो रामों से परमात्मा ने दूध दिलवाया था, क्योंकि उसके कर्म बनाने थे, परमात्मा के शरण में लेना था इसलिए। इसी तरह से परमात्मा जी ने बीरबल जी को निमित्त बनाया, बीरबल भगत जी को परमात्मा जी कह रहे हम चाहें तो और भी बना सकते हैं, पर आने वाले समय में बीरबल भगत जी का कुछ ऐसा संस्कार है कि भक्ति से विचलित हो सकते हैं, इसलिए परमात्मा जी ने इनके भगत जी के संस्कार बनाने के लिए परमात्मा ने भगत जी को निमित्त बनाया आपकी जमानत के लिए। परमात्मा कह रहे अगर मैं चाहूँ तो संगत में हजारों खड़े हो जाएंगे। ये बीरबल कभी अपने मन में ये ना सोचे कि मैंने पवन की जमानत करवाई, नहीं, कभी ये मन में अहम भी नहीं आना चाहिए। जिस दिन ये मन में सोचा जरा सी भी एक रत्ती भी, उसी दिन मिशन से निकाल दिए जाएंगे, मिशन से हटा देंगे। फिर इन पे क्या कर्म की मार पड़ेगी, परमात्मा कह रहे वो आगे निर्णय करेंगे, इसलिए कभी मन में दोष ना लाएं, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं मेरा पवन वो हीरा बेटा, उसके लिए तो मैं अपने शरीर के अपने चाम की उसके लिए जूती बना दूं तो भी कम है। जिस तरह वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है भाई बहनों को लेके और पूरी तरह से मर्यादा में, उसके लिए बीरबल क्या हजारों भगत खड़े कर दूं मैं उसकी जमानत के लिए। पर बीरबल भी अच्छा बेटा है, इसलिए मैंने इसको निमित्त बनाया कि इसके संस्कार इसके कर्म बन जाएंगे। कभी मन में जरा सा सपने में भी ना सोचे, उसी समय मिशन से गिरा दिए जाएंगे। परमात्मा जी कह रहे अगर मैं चाहता तो रामों को क्यों बनाता निमित्त, और भी लड़की थी उनको बहनों को बना लेती, पर उसका भी संस्कार कमजोर था, क्योंकि आने वाले समय में उसके बेटे को सूली की सजा देनी थी, इसलिए परमात्मा को उस बेटे को बचाना था, क्योंकि वो पिछले जन्म में परमात्मा की भगत रह चुकी थी। रामो किसी कारणवश वो परमात्मा से विमुख हो गई थी, इसलिए उसको बनाया था। और इस समय बीरबल जी को बनाया। परमात्मा जी बहुत खुश हो रहे, जब आपको नींद सी आने लगती, जरा सा भी थोड़ा सा हल्का सा भी थकान सी होती तो परमात्मा स्वयं गाड़ी चला रही हैं। वो कह रहे आप बेफिक्र होके रहो, आराम से विश्राम करो, तुम्हारा गुरु जी तुम्हारा परमात्मा साथ में, चिंता मत करो।
परमात्मा बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। परमात्मा भी मज़े से खूब भंडारा आराम कर रहे हैं। जैसे हम भाई-बहन इकट्ठे होते हैं, बहुत से पुराने दोस्त वगैरह मिलते हैं, इस जगत में लोग हँसी मज़ाक करते हैं, पूछते हो तुम बढ़िया ठीक, इसी तरह से परमात्मा सबके हाल-चाल पूछ रहे हैं और आपकी तरफ तो उनकी नज़र एक तरफ 1 सेकंड को परमात्मा की नज़र नहीं हट रही, आपको टक-टक करके देख रहे हैं। परमात्मा स्वरूप है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं। 1997 में परमात्मा का जो स्वरूप है सत्संग करते ऐसा ही है। खूब हँस रहे परमात्मा, खूब मुस्कुरा रहे और आपको पवन भैया जी आपको एकटक परमात्मा देखे हुए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि गाय जैसी नज़र, जैसे गाय अपने बछड़े पे नज़र रखती है, इसी तरह गुरु भी अपने बच्चों पे ऐसी नज़र रखता है। ऐसी परमात्मा आप जी पर नज़र रखे हुए हैं। कहीं कोई भी भूत मसानी वीर बेताल परमात्मा कहते हैं, सत्संग विशेष सत्संग में भी कहते हैं, कोई आपको हानि ना पहुँचा दे। क्योंकि इस समय सबकी नज़र पवन भैया पर है। किसी तरह से इनको भक्ति मार्ग से गिराया जाए। भक्ति मार्ग में भक्तों के लिए दीवाल है, जड़ है, नींव है। अगर इनको हटा देंगे तो बहुत से भाई-बहन अपने आप कमज़ोर पड़ जाएँगे और परमात्मा पूरी कोशिश करेंगे, आपको कभी हटने नहीं देंगे, क्योंकि आपको भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ के जाना है। आपके साथ में परमात्मा जी और भाई-बहनों को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि परमात्मा जी ने आपको निमित्त बनाया है। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।